बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। आज हम बनाएंगे मज़ेदार से बीफ कबाब। कबाब बहुत ही कमाल के बनेंगे। इसको आप सीखों पे लगा के भी बना सकते हैं और जैसे टिक्की की शेप में होते हैं वैसे भी बना सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे जैसा बेहतर लगेगा मैं आपको बना के दिखाऊंगा। अगर आपने सीखों में बनाने हैं तो वो भी बहुत ही आसान तरीका है। प्याज और जो इसमें चीज़ें जाएंगी, मिर्चें जाएंगी, जो भी इसमें मसाले जाएंगे वो बिल्कुल सिंपल से होंगे, तकरीबन हर घर में मिल जाते हैं। बहुत ही कमाल की रेसिपी होने वाली है। वीडियो के साथ रहिएगा। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आए, अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। ये आपकी तरफ से मोहब्बत होती है और हमसे मोहब्बत ज़रूर करें ताकि हमें हिम्मत मिलती रही और हम आपके साथ ऐसे ही काम और करते रहें। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बनाना स्टार्ट करते हैं और देखते हैं ये किन किन चीज़ें इसमें जाएंगी और ये कैसे बनेगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, चलते हैं अपने मेन प्रोसेस की तरफ। ले जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो इसमें चीज़ें जाएंगी वो मैं आपको बता देता हूँ साथ साथ। इसमें जाएगा बीफ, मैंने लिया है तकरीबन आधा किलो। इसमें जाएंगी 4 अदद हरी मिर्चें, 2 अदद प्याज जाएंगे। अदरक का टुकड़ा जाएगा 1 इंच का, 2 से 3 पीस। लहसुन के जवे जाएंगे इसमें। मसाले जो इसमें ऐड होंगे, नमक, ज़ीरा पाउडर, हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, ज़ीरा, गरम मसाला और कबाबों का मसाला। आप कोई भी ब्रांड का इसमें ऐड कर सकते हैं। इसमें दड़ा मिर्च भी जाएगी और खुश्क धनिया भी जाता है इसमें। अगर आप डालना चाहें तो डाल लें, वरना इजी मुश्किल कोई नहीं है, आप मत डालें। अब इन सब चीज़ों को इकट्ठा करके हम बनाएंगे, फिर मैं आपको चेक करवाता हूँ। इन सब चीज़ों को हम एक चॉपर में ऐड करेंगे। सबसे पहले इसमें जाएगा गोश्त। इसके बाद जाएगा लहसुन, अदरक और प्याज, जो भी आपने इसमें ऐड करना है वो। और इसके बाद जाएंगे इसमें खुश्क मसाले। आप चाहें तो प्याज वगैरह पहले कर लें, बाद में दूसरा कर लें, पर मैं इसको इकट्ठा ही करूँगा ताकि ये जल्दी से हमारा काम का प्रोसेस हो गया। चलो जी, इसको हम ब्लेंड करते हैं। ब्लेंड करके इसकी मैं कंडीशन आपको चेक करवाता हूँ। ले जी, ब्लेंडिंग का स्विच हमने लगा लिया जी। अब हम इसको चलाएंगे। अब इसकी हम कंडीशन चेक करेंगे, फिर मैं आपको चेक करवाता हूँ। ले जी, माशाल्लाह से कीमे की जो कंडीशन है ये चेक करें, कितनी वीआईपी बन गई है, ये चेक करें। अब इसमें थोड़ा सा हम ऑयल ऐड करेंगे घी, ताकि इसमें थोड़ी सी थिकनेस हो जाए। बस इसमें इतना ही हमने करना है। अब इसको अच्छे से मिक्स करना है। इससे कबाबों का जो मसाला है ना वो और कमाल का और वीआईपी बन जाएगा। अब इसको मसाले को बना के हम थोड़ी देर, तकरीबन आधा घंटा इसको रखेंगे उसमें फ्रीज़र में। फिर इसके कबाब में आपको बना के चेक करवाऊंगा कि इसके कैसे बने। ये देखें, माशाल्लाह से बहुत ही कमाल का ये बन गया मावा। अब इसको हम बनाएंगे। टिक्कियाँ ही बना लें या कबाब बना लें या सीख पे लगा लें, जैसे भी आपने लगाना है आप कर सकते हैं। अब मिलते हैं इंशाल्लाह ताला आधे घंटे बाद, फिर मैं आपको इसकी टिक्कियाँ बना के चेक करवाऊँगा। ले जी, माशाल्लाह से तवा मैंने चूल्हे पे रख लिया है। हम इसको बनाएंगे तवे पे कबाब। कबाब बहुत ही शानदार बने हैं अल्हम्दुलिल्लाह। चेक करें, ऐसे ही आपने बनाने हैं। फ्रीज़र में मैंने रखा था तकरीबन आधा घंटा। आपके पास ज़्यादा टाइम हो तो ज़्यादा भी रख सकते हैं, पर इतना हार्ड नहीं करना, बाद में कबाब ही ना बने। सबसे पहले हम घी ऐड करेंगे इस पर और मज़ेदार से कबाब बनाएंगे। दो टेबल स्पून हम पहले घी लेंगे, अगर ज़रूरत पड़ी तो बाद में भी ले लेंगे। ले जी, माशाल्लाह से घी को मैंने गर्म हो गया था, एक टिक्की डाल के चेक किया। अब इसमें हम ऐसा ऐसा ऐड करेंगे टिक्कियाँ।
साइज़ आप कोई सी भी रख सकते हैं, छोटा बड़ा, ये आपकी मर्ज़ी है। बहुत ही कमाल का इसका टेस्ट और लुक आएगी, चेक करें आप। छः से 7 टिक्कियाँ एक टाइम पे आप इसमें ऐड कर सकते हैं। चलें, एक साइड अब चेंज करनी है, इसको मैं रख लूँ, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। आप 2 से 4 मिनट इसको एक साइड से पकाएंगे, 2 से 4 मिनट इसको एक साइड से पकाएंगे, फिर इनकी साइड चेंज करेंगे। अभी ये नरम है, ऐसे है, इसको थोड़ी देर तक पकने देना है, फिर इसकी साइड चेंज करनी है। अब इनकी हम साइडें चेंज करेंगे। जब ऐसा लगे आपको कि फ्लेम ज़्यादा हो रही है तो आपने इसको स्लो कर देना है, फ्लेम को ज़्यादा जलाना नहीं है। इसको ऐसे दबाएंगे ना, जब इसमें से पानी निकलेगा। जी माशाल्लाह से एक बैच मैंने निकालना शुरू कर दिया, अब दूसरा डालना है। इससे इसकी कंडीशन बहुत ही कमाल की बन जाएगी। अल्हम्दुलिल्लाह, चेक करें। वो भी मैंने ऊपर ही रहने दिए हैं, ये देखो, ताकि ये गर्म रखें। अब दूसरे वाली में उठाएंगे इसको। अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत ही कमाल के कबाब बनेंगे, एक अलग ही लेवल का बनेगा। चेक करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अब सब की तरतीब जो ठीक कर देंगे और इसको एक साइड से पकने देंगे 2 से 4 मिनट के लिए। देखें माशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, माशाल्लाह से हमारे जो कबाब है ना बन के बिल्कुल तैयार हो गए हैं, इनकी फाइनल लुक आ गई है। चेक करें कितने नरम और वीआईपी बने हैं, बहुत ही कमाल की रेसिपी बनी है अल्हम्दुलिल्लाह। चेक करें, बहुत ही वीआईपी कंडीशन है। आप जो भी चेक करोगे ना, देखिए अल्हम्दुलिल्लाह, दही से लगा के खाएंगे ना, सच में मैं आपको बता नहीं सकता कितने वीआईपी बने। बहुत ही कमाल की सिंपल सी रेसिपी है, घर में बनाइए, खाइए, बच्चों को बना के दीजिए इंशाल्लाह ताला। चले जी, मिलेंगे किसी नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। मैं हूं अली रज़ा और आप देख रहे हैं द फैमिली किचन।